आंसुओं की कहानी तब शुरू होती है जब एक 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप को आखिरी बार देखता है। अर्जुन का गांव बाढ़ में डूब गया था। उसके माँ बाप मलबे में दब गए। वो अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला। 2 साल पहले। माँ, पापा, कहाँ हैं आप? मुझे अकेला मत छोड़िए पापा। राहत कैंप से भागकर वो ट्रेन पर चढ़ गया। कहाँ जा रहा है पता नहीं था, बस भाग रहा था अपने दुख से, अपने अकेलेपन से। ट्रेन उसे शहर ले आई। यहाँ वो सिर्फ एक भूखा डरा हुआ बच्चा था। और आज की तारीख में सुबह का समय है। छोटू, ओ छोटू, दो चाय और बना, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। जी मालिक, बस अभी आया। 2 साल हो गए थे धीरज चौधरी के ढाबे पर काम करते हुए। पहले दिन जब भूख से बेहाल छोटू यहाँ पहुंचा था तो मालिक ने सिर्फ इसलिए रख लिया था कि मजदूरी कम देनी पड़ती थी। छोटू के हाथ रोज जलते थे तवे से, आंखें रोज नम होती थी धुएं से, लेकिन पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं होती है। ढाबे की छत पर छोटू अकेला बैठा था। माँ, अगर आप होती तो मुझे भी स्कूल भेजती ना। पापा हमेशा कहते थे, पढ़ाई ही इंसान को बनाती है इंसान। हर रात यही सवाल उसे सताता था। दिन में बर्तन मांजते समय जब वो स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म में देखता तो उसका दिल छलक जाता। बबली ढाबे पर आती है। छोटू भैया, ये मेरी पुरानी किताब रख लो। मैंने माँ से कहा था कि तुम भी पढ़ना चाहते हो। सच में? मैं भी पढ़ सकता हूँ? हाँ, पढ़ाई सबका हक है। तुम भी जा सकते हो स्कूल। उस रात छोटू ने किताब खोली। आ आ ई ये अक्षर उसे अपने पापा की आवाज में सुनाई दे रहे थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अगली सुबह वो ढाबे में मालिक से बातचीत करता है। मालिक साहब, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? यहां से गया तो खाना कौन देगा? सड़क पर भीख मांगेगा? तो भूखा रह लूंगा मालिक, लेकिन अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं, कुछ बनूं। मालिक के दिल में कहीं दया जगी। उसने देखा था कि ये बच्चा कितना मेहनती है, शायद उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। छोटू मास्टर जी के ऑफिस जाता है। मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास कोई कागज नहीं है और माँ बाप भी नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, लेकिन सब मुझे छोटू कहते हैं। आज से तुम अर्जुन हो। तुम्हारा असली नाम, तुम्हारी असली पहचान। बैठ जा बेटा। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे प्यार से देख रहा है। मास्टर जी की आंखों में वो स्नेह था जो उसने अपने पिता की आंखों में देखा था। कुछ महीने बाद कविता प्रतियोगिता होने वाली थी। अर्जुन, इस बार तुम कविता प्रतियोगिता में भाग लो। मास्टर जी, मैं तो ढाबे का लड़का हूँ, लोग हंसेंगे। बेटा, हुनर की कोई जाति नहीं होती। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो सबसे बड़ी कविता है। और अब अर्जुन मंच पे है। मैं था छोटू, ढाबे वाला, माँ बाप का प्यारा बच्चा था। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, अकेला बेसहारा कर दिया। तवे की आग, धुएं की सजा, हाथों में छाले, आंखों में आंसू। फिर एक किताब ने दिया सहारा, सपना जगा दिया हमारा। अब मैं अर्जुन हूँ, छोटू नहीं। पढ़ूंगा, लिखूंगा, झुकूंगा नहीं। माँ बाप की आत्मा को दूंगा चैन। बनूंगा इंसान, रहूंगा ना मैं कभी गुमनाम। पूरा हॉल सन्नाटे में था। कई लोगों की आंखें भीग गई थी। अर्जुन जीत गया था, ना सिर्फ प्रतियोगिता बल्कि सबका दिल भी। अर्जुन, आज तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। मालिक साहब, आपने मुझे मौका दिया, वरना मैं आज भी सिर्फ छोटू होता। उस दिन के बाद से ढाबे का माहौल बदल गया। मालिक ने अर्जुन की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया। 5 साल बाद अर्जुन अब कॉलेज पहुंच चुका है। आज अर्जुन बीएड कर रहा है। शाम को वो उसी इलाके में एक छोटा सा स्कूल चलाता है, उम्मीद शिक्षा केंद्र। यहाँ वो उन बच्चों को पढ़ाता है जो कभी उसकी तरह थे। और अर्जुन छात्रों को पढ़ाते हुए कहता है, बच्चों, किताब सिर्फ कागज नहीं होती, ये उम्मीद होती है, सपना होती है। जैसे एक दिन एक छोटी सी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। सर, आप भी हमारी तरह गरीब थे क्या? हाँ बेटा, लेकिन गरीबी सिर्फ पैसों की होती है, सपनों की नहीं। और सपने ही हमें अमीर बनाते हैं। आज अर्जुन 200 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है। उसका वो पुराना ढाबा अब अर्जुन शिक्षा संस्थान बन गया है। मालिक धीरज चौधरी अब वहाँ के ट्रस्टी हैं।
अर्जुन इमोशनल होकर अपने माँ पापा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, माँ पापा, आपका बेटा अब छोटू नहीं रहा। आज वो अर्जुन है जो दूसरों को उम्मीद बांटता है। मैंने आप दोनों का सपना पूरा किया। कभी कभी ये जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन एक छोटी सी किताब, एक शिक्षक का प्यार और अपने सपनों पर अटूट विश्वास, ये तीनों मिलकर ना चमत्कार कर देते हैं। छोटू से अर्जुन बनने तक की ये यात्रा सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी है बनारस की गलियों में रहने वाली लड़की मीरा की। जन्म से गरीब लेकिन दिल से अमीर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो पाई पाई जोड़ने वाली लड़की को सीधे मिला सोने की महल वाला ससुराल। वो कैसे, चलिए जानते हैं। माँ, दवाई के पैसे हो जाएंगे, बस एक और ब्लाउज सील देती हूँ। बेटी, रात दिन काम करती है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मीरा, आज मजदूरी कम मिली है बचवा। पापा परेशान काहे होते हैं? आपके पास आपकी बेटी है अभी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। घर से कुछ दूरी पर मीरा अपने काम से गई। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये अंकल जी को क्या हुआ? इनकी तो सांस ही नहीं आ रही। कोई गरीब आदमी है शायद, छोड़ दे, अपना काम देख। पागल है क्या आप? ऐसे कौन बोलता है? मदद नहीं कर सकते तो फालतू की बात मत करिए और ज्यादा भीड़ मत लगाओ। हटो। ऑटो, ऑटो, अरे ऑटो ले भैया, रुको तो। भैया जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें। अब इनको सही समय पर ले आई हैं। इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या? इतने सारे पैसे? ठीक है, आप करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इनकी जान ज्यादा कीमती है। बेटी, तुमने हमारी जान बचाई है। कौन हो तुम? जी, मैं मीरा हूँ। आप ठीक है ना? बस यही जानना चाहती थी। तुमने अपने जेवर बेचे मेरे लिए, लेकिन क्यों? जी, इंसान की जान से बड़ा कोई जेवर नहीं। आप किसी के पिता होंगे, किसी के पति, उनका क्या होता, ये सोच के मैंने मदद की। बेटी, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अर्जुन है, तुम्हारी शादी उससे कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, और आप कहाँ, हम कहाँ सेठ जी? अमीरी गरीबी तो दिल की होती है बेटी, और तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। शादी के बाद जब मीरा ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। हर चीज सोने की थी। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ सब कुछ सोने का है, एकदम कीमती, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मीरा, पिताजी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह सब बनवाया है। तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, और ये सारे गहने और कपड़े सब सोने के हैं। यहाँ तक कि साड़ी में भी सोने के जरी का काम हुआ है। ये सारी कीमती चीजें सब तुम्हारे लिए। इतना सोना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतनी कीमती चीजों की तो मुझे आदत नहीं है। भाभी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लगती थी जो आपके आने से अब पूरी हो गई। मुझे भी खुशी है कि मुझे देवर के रूप में एक प्यारा सा भाई मिला है। मीरा, मेरा खाना निकाल के मेरे कमरे में ला दो, और माँ का खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देना। आप सब अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? घर में हंसी मजाक क्यों नहीं है? मीरा, यहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पैसा कमाना है, बिजनेस संभालना है। कमला देवी मीरा और अर्जुन की बातों को सुन लेती है और अर्जुन को अपने पास बुला के बोली, अर्जुन, मीरा को समझा दे, यहाँ गरीबों जैसी हंसी मजाक नहीं चलता। ये अमीरों का घर है, सब हिसाब से चलता है, और जरा मामला हाई फाई है। माँ जी, गरीबी में भी हमारे घर में खुशी थी। यहाँ सोना चांदी सब है, लेकिन प्यार और अपनापन तो कहीं नहीं दिखा मुझे। भाभी, मम्मी का मतलब ये नहीं था, आप दुखी मत होइए। मीरा सही कह रही है। धंधे में इतना खो गए कि घर को घर ही नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद मीरा की उस घर में पहली रसोई थी। उसने घर में सबसे बोला, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। साथ बैठकर? ये तो सालों से कभी नहीं हुआ। लेकिन मीरा, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो और भी जरूरी है कि आप परिवार के साथ बैठें, खुशी मिलेगी, थकान भी उतर जाएगी। भाभी की बात सही है, मैं तैयार हूँ। चलो, आज से नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। लीजिए, सबके लिए घर का खाना बनाए। वाह मीरा, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू।
बेटी, तुमने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि रिश्ते मजबूत करने के लिए भी होता है। मीरा, मैं गलत थी। तुमने सच में हमारे घर में खुशी भरी है। माँ जी, अब तो लगता है कि सच में घर मिल गया। एक बात कहूँ, मन में बहुत दिनों से है। हाँ बेटी, खुलकर कहो। पापा जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो मेरी तरह गरीब हैं। लेकिन मीरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने अपने पापा की जान बचाई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया ना। भाभी सही कह रही हैं, हम करोड़पति हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं। मीरा, तुम्हारे दिल की बात सुनकर मुझे अपने बेटों पर गर्व हो रहा है। ठीक है बेटी, कल से शुरू करते हैं। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ महीने बाद अग्रवाल परिवार का सम्मान समाज में और भी बढ़ गया। अग्रवाल साहब, आपकी मदद से सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज हुआ है। बहन जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। भगवान आपको खुश रखे। भैया, ये सब भगवान की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे बिजनेस में भी बरकत है। जितना बांटते हैं उतना ही वापस मिलता है। बेटी, पहले मुझे लगता था सिर्फ सोना ही खुशी देता है। माँ जी, अब तो मुझे समझ आया कि सोना तभी कीमती है जब उससे किसी का भला हो। देखिए, मीरा आने से पहले हमारे पास सिर्फ सोना था, अब हमारे पास प्यार भी है, खुशी भी है और समाज का सम्मान भी। मीरा, तुमने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। भाभी, अब तो घर में हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती हैं। भगवान ने मुझे सोने का घर दिया, लेकिन असली सोना तो आप सबका प्यार है। यही मेरी सच्ची दौलत है। सच कहा बेटी, गरीब घर की बेटी ने अमीर घर को जिंदगी की असली कीमत सिखाई है। सोना हाथों में नहीं, दिल में होता है, और जो लोग बांटना जानते हैं, भगवान उन्हें और भी देता है। छोटे से गांव पीपलपुरा में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गुरु मनमोहन दास जी अपने सत्संग के लिए गांव आ रहे हैं। गांव के मुखिया रामलाल के घर पर विशेष पंडाल लगाया गया है। सभी ग्रामवासी इस आयोजन के लिए तैयारियों में जुटे हैं। मोहन, जो शहर से पढ़कर गांव लौटा है, इस सारे आयोजन को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है। क्या जरूरत है इतना पैसा फूकने की? गांव में पीने का पानी तक नहीं है ठीक से, और यहाँ लाखों का पंडाल बन रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा मोहन। गुरुजी के आशीर्वाद से ही तो हमारे गांव में बरसात अच्छी होती है। पिछले साल भी जब सूखा पड़ने वाला था, तुम्हें याद नहीं है? उनके आने के बाद ही बारिश हुई थी। हाँ हाँ, और सूरज भी उनके कहने पर ही निकलता है ना? इसी समय रामलाल अपने सहायक दीनानाथ के साथ वहां पहुंचते हैं। मोहन बेटा, तुम शहर से पढ़कर आए हो, तुम्हारी मदद चाहिए हमें। गुरुजी का स्वागत ऐसा होना चाहिए कि पूरे जिले में चर्चा हो जाए। हाँ मुखिया जी, मैं सोच रहा था कि इतना पैसा अगर गांव के विकास पर लगाया जाए तो। अरे मोहन, ये सब तुम्हारी समझ से परे है। गुरुजी के आशीर्वाद का मोल नहीं होता। पिछली बार उनके आने के बाद ही तो रामलाल जी के खेतों में दोगुनी फसल हुई थी। मोहन चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अगले दिन सुबह धूमधाम से गुरुजी का आगमन होता है। हजारों ग्रामीण उनका स्वागत करने के लिए जमा हो जाते हैं। ओम शांति। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का कल्याण हो। गुरुजी, आपके चरणों में हमारा गांव धन्य हो गया। आपके आशीर्वाद से ही हमारा गांव फल फूल रहा है। बेटा रामलाल, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा उद्धार करेगी। आज से 3 दिन तक हम यहाँ सत्संग करेंगे और ग्रामवासियों के दुख दर्द दूर करेंगे। मोहन दूर खड़ा ये सब देख रहा है। वो गुरुजी की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। सत्संग में गुरुजी अद्भुत प्रवचन देते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। कुछ लोग तो रोने लगते हैं। दूसरे दिन गुरुजी अपने दिव्य दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। मुझे दिख रहा है कि इस गांव में एक बूढ़ी माता है जिसका नाम शकुंतला है। क्या यहाँ कोई शकुंतला माता है? हाँ गुरुजी, हाँ मैं हूँ शकुंतला। बेटी, तुम्हारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है
और तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर शहर चला गया है ना? हे भगवान, गुरुजी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो साक्षात भगवान हैं। भीड़ में हलचल मच जाती है। सभी गुरुजी की दिव्य शक्तियों के कायल हो जाते हैं, लेकिन मोहन को कुछ गड़बड़ लगता है। वो चुपके से गुरुजी के डेरे के आसपास चक्कर लगाने लगता है। तीसरे दिन सत्संग का समापन का दिन आ गया। मेरे भक्तों, आज हमारे सत्संग का अंतिम दिन है। आज हम एक विशेष यज्ञ करेंगे जिससे इस गांव पर देवताओं की कृपा बरसेगी। इसके लिए सभी ग्रामवासियों से दान की अपेक्षा है। गुरुजी के यज्ञ के लिए मैं 1 लाख रुपए दान करता हूं। मैं 50,000 देता हूँ गुरुजी। एक एक करके सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार दान देने लगते हैं। गुरुजी के सामने रुपयों का ढेर लग जाता है। तभी मोहन भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है। रुकिए, ये सब धोखा है। मोहन, ये क्या बदतमीजी है गुरुजी के सामने? मुखिया जी, ये गुरुजी नहीं, धोखेबाज हैं। मैंने इनके डेरे के पीछे छिपकर देखा है। ये हर रात फोन पर किसी से बात करके गांव के लोगों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। झूठ! ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसे शैतान ने पकड़ लिया है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ भाई, कल उस बूढ़ी शकुंतला का नाम बताना जिसका बेटा शहर गया है। लोगों को लगेगा मेरी दिव्य दृष्टि है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा जाता है। गुरुजी का चेहरा पीला पड़ जाता है। और भैया, इन्होंने जो पिछली बार आशीर्वाद दिया था, उसके बाद अच्छी बारिश हुई थी, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इन्होंने तो बस उसका फायदा उठाया। क्या ये सच है गुरुजी? ये सब झूठा है। रामलाल बेवकूफ है। उसके घाव से लाखों निकाल लूंगा इस बार। गुरुजी का सारा ढोंग उजागर हो जाता है। रामलाल और गांव वाले आक्रोशित होकर गुरुजी की ओर बढ़ते हैं। गुरुजी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। धोखेबाज, हमारी भावनाओं से खेला तुमने। पुलिस को सौंपो इसे। हम जैसे गरीब अनपढ़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया तुमने। गुरुजी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि वो एक गिरोह का हिस्सा है, जो देश भर में इसी तरह के धार्मिक ढोंग रचकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। देखिए, आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास में डूबकर अपनी मेहनत की कमाई लुटाना ठीक नहीं है। गांव के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें। तुम सही कहते हो मोहन। आज से हम गांव के विकास पर ध्यान देंगे। मैं जो 1 लाख दान देने वाला था, वो गांव के स्कूल के लिए दूंगा। समय बीतता है। पीपलपुरा में अब सत्संग की जगह साप्ताहिक सभाएं होती हैं, जहां गांव के विकास पर चर्चा होती है। मोहन के नेतृत्व में गांव में पानी की समस्या हल हो गई है। स्कूल का नवीनीकरण हुआ है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सच्चा गुरु वो है जो हमें सोचना सिखाए, ना कि हमें अंधा अनुयायी बनने के लिए कहे।